योगी सरकार के मंत्री इन दिनों एक्शन में आ गए हैं। लाओ साइन वाला लाओ, साइन वाला रजिस्टर लाओ। 11 से 6। अरे साइन वाला रजिस्टर लाओ। आपके कहने से चलेगा दफ्तर? या हमारी सरकार जो चलाएगी, जो हमारे मुख्यमंत्री जी कहेंगे वैसे चलेगा? आपके कहने से चलेगा दफ्तर? अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री को आ गया है गुस्सा। सारे रिकॉर्ड्स हैं वक्फ बोर्ड के, मतलब वक्फ की जो प्रॉपर्टियां हैं, संपत्तियां हैं, उनके बड़े अहम रिकॉर्ड्स हैं और जिसका इतना हंगामा चल रहा है और यहाँ कोई कितना सीरियस है ये आप देख लीजिए। मतलब सारे रिकॉर्ड्स ये बहुत अहम रिकॉर्ड्स हैं, इसमें हजारों करोड़ की संपत्तियां हैं और ये इस तरह से लाइट जल रही, शॉर्ट सर्किट हो जाए तो सब भम हो जाएगा। वक्फ बोर्ड का ये हाल देखकर मोहसिन रजा तिलमिला गए। इन फाइलों का हाल देखिए जरा, इनका हाल देख रही हैं आप? ये देखिए किस हाल में फाइलें हैं, कितना सीरियस है, हद कर रखी है। ये देखिए, ये देखिए, जरा सा हाथ लगाइए, फटी जा रही हैं। कितना सीरियस है ये देखिए। योगी सरकार के मंत्री इन दिनों एक्शन में आ गए हैं और हर दिन किसी न किसी विभाग में छापेमारी कर रहे हैं। इनको इस बात का भी डर नहीं था कि कभी भी दौरा हो सकता है, तो ये भयभीत नहीं है। ये तो जनता को लूट कर बैठे हैं और जनता को और लूटना चाहते हैं। जनता इनसे परेशान है। आए दिन मैं अखबारों में पढ़ रहा हूं, आज भी मैं पढ़ के ही आया हूं। मुझे थोड़ा सा ये था कि आज मैं जाकर जानना चाहता हूं कि आखिर ये एफआईआर क्यों हो रही। इसी कड़ी में जब अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा वक्फ दफ्तर में पहुंचे तो वहां का नजारा देख भौचक्के रह गए। और एक हैंगओवर बहुत है, हर आदमी को अपनी तस्वीर लगाना जो है वो एक हैंगओवर है पिछली सरकार का। मतलब जो अध्यक्ष बनता है वो मालिक समझता है अपने आप को, मतलब ये मालिक हो गए। ये सब देखकर मोहसिन रजा ने अपने विभाग में बड़ा बदलाव करने का फैसला ले लिया। मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, लीगल राय लेने के बाद ये बोर्ड भंग करना बहुत जरूरी हो गया है जनहित में, क्योंकि अगर ये बोर्ड भंग नहीं होगा तो आप खुद समझ सकती हैं कि जब 11:30 पौने 12 बजे यहाँ कोई नहीं है तो जो लोग बेचारे आजमगढ़ और मेरठ और गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर शामली से यहाँ आते हैं उनको कौन सुनेगा। इसके बाद क्या हुआ आप खुद ही देख लीजिए। हैरत की बात तो यह है कि लगा ही नहीं कि यहाँ शिया वक्फ बोर्ड का दफ्तर भी है। अगर दफ्तर होता है तो वहां पर तमाम से कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, कोई भी चीजें चाहिए तो एक दफ्तर की तरह मिलती है। तो यहाँ तो ऐसा कुछ हमें मिला ही नहीं। जब मैं यहाँ आया तो शुरू किया मैंने उधर से, ना तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मौजूद हैं हमारे, ना ही अध्यक्ष मौजूद हैं, ना ही यहाँ के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद हैं। मैं यहाँ आया तो सारे एसी चल रहे थे। आप सोचिए जनता के पैसे की बर्बादी। इतना सब होने के बाद क्या अल्पसंख्यकों को चैन की सांस मिलेगी? क्या अब उनके काम वक्त के साथ पूरे होंगे? इसके लिए सरकार अब क्या नया कदम उठाती है ये देखने लायक होगा। वायरल कीड़ा न्यूज़।